दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, हम जिस युग में जी रहे हैं वह एक कोरोना युग है और इस कोरोना ने हम सबसे एक बार फिर एक युग पुरुष को छीन लिया है। वह युग पुरुष हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जो कि माधुरी पत्रिका के संस्थापक संपादक थे, उनके योगदान को हम सब बखूबी जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से माधुरी पत्रिका की शुरुआत की और हिंदी में ख़ास तौर पर किस तरह की फिल्म पत्रकारिता को स्थापित किया। ऐसे दौर में जब फिल्म पत्रकारिता एक गॉसिप की शैली की फिल्म पत्रकारिता मानी जाती थी या फिर अंग्रेजी से अनुवाद की फिल्म पत्रकारिता मानी जाती थी, वहाँ अरविंद कुमार जी ने माधुरी पत्रिका के प्रकाशन और अपने संपादन कौशल से फिल्म पत्रकारिता को जो ऊंचाई प्रदान की थी, वह एक विस्तृत अध्ययन की दरकार रखता है। संक्षेप में इस छोटे से वीडियो में मैं आपको क्या बताऊं कि माधुरी पत्रिका ने क्या क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जाहिर सी बात है, उनके पीछे अरविंद कुमार जी की सोच, उनकी भाषा, उनके शब्द, उनका अध्ययन, उनकी मेहनत, ये सारी चीज़ें, उनकी लगनशीलता, उनकी स्थिरता और किसी भी काम के प्रति जो एक जज्बा होना चाहिए, एक जज्बात होना चाहिए, किसी के भीतर एक जुनून होना चाहिए, वह जुनून उनके भीतर था जो कि कोई भी काम शुरू कराता था और सीधे अंजाम तक ही पहुंचकर शांत हो पाता था, अपनी उपलब्धियों का हासिल कर पाता था। अरविंद कुमार जी से हमारी कई मुलाकातें होती रही है। ख़ास तौर पर मैं खुद जब फिल्म पत्रकारिता करना चाहता था और फिल्म पत्रकारिता में रुचि रखता था, तो मुझे अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, मुझे उनकी शख्सियत और उनकी भाषा शैली और उनका कौशल मुझे बहुत ही आकर्षित करता रहा है और इसीलिए लगातार मैं उनसे हमेशा संपर्क में रहा। कई बार उनके घर जाकर मिला, उनसे लगातार कई इंटरव्यूज़ किए। जो भी मुझे या पिक्चर प्लस को या अरविंद कुमार जी को जानने वाले हैं, उन सब को निश्चय ही यह पता होगा कि हमारे फिल्म के वेब पोर्टल पर यानी पिक्चर प्लस पर उनका कितना लंबा धारावाहिक प्रकाशित हुआ था कि जिसमें उन्होंने अपने समय के सभी फिल्मी संस्मरण को, फिल्म कलाकारों से बातचीत या उनकी पार्टी में शामिल होने की कहानियाँ, लोगों से क्या बातचीत होती थी, उस दौर में क्या क्या महसूस करते थे, जो अच्छी बातें हैं, ख़ास तौर पर जो गुड न्यूज़ होती थी पर्दे के पीछे की, उसे उन्होंने उस संस्मरण में पिरोया था और करीब वह 2 साल तक वह संस्मरण प्रकाशित हुआ। मुझे लगता है कि शायद उनके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति इतना लंबा संस्मरण हिंदी के किसी पोर्टल पर शायद ही लिख पाता। हो सकता है कोई लिखे, लेकिन मुझे इस पर अभी भी संदेह है कि कोई इतना लंबा, इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल कर पाएगा। अरविंद कुमार जी केवल फिल्म पत्रकारिता ही नहीं बल्कि शब्दकोश की दुनिया में भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए थे। थिसारस हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दकोश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद कुमार जी को कोरोना ने ख़त्म कर दिया। वो करीब 92 साल के थे। पिछले करीब 2 साल से वो ओरोविल में रह रहे थे अपने बेटे के पास, जहाँ कई बार मुझे बताते थे फ़ोन पर कि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ का जो वातावरण है, इसमें रहना काफ़ी सुकूनदायक है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कुछ दिनों पहले वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद कोविड से ग्रस्त हो गए और फिर कोविड ने उनकी जान ले ली।
अरविंद कुमार जी की शख्सियत, उनके योगदान, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व, उनकी मेहनत, उनकी लगनशीलता, उनकी ईमानदारी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार।